देख रहे हैं अंबर टाइम। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए विधायक जितनी काश्यप को लगातार तीसरी बार रतलाम शहर विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यह घोषणा होते ही भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह छा गया और सभी श्री काश्यप के निवास पहुंचे और उनका स्वागत कर बधाइयां दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल की थाप पर थिरके। बाद में सबने एक दूसरे का मीठा करवाया। श्री काश्यप ने इस अवसर पर पार्टी द्वारा उन्हें पुनः रतलाम शहर से प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया और कार्यकर्ताओं को रतलाम से फिर ऐतिहासिक जीत का संकल्प दिलाया। कार्यकर्ताओं ने अब की बार 56,000 पार के नारे लगाकर अपना संकल्प व्यक्त किया। बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक निवास से जुलूस निकाला, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। सिविक सेंटर के बेचे गए भूखंड पर भवन निर्माण अनुमति नहीं मिलने से भूखंड स्वामी नगर निगम के चक्कर पर चक्कर काटने को मजबूर हैं। बताया जाता है कि वर्ष 1997 से चल रहे इस प्रकरण का मूल कारण लोकायुक्त में सस्ते कीमत में भूखंड बेचे जाने की शिकायत थी, जिसकी भी जांच पूरी होकर गेंद नगर निगम के पाले में आ गई। राजीव गांधी सिविक सेंटर की प्रॉपर्टी पहले नगर सुधार न्यास की थी, जो निगम में विलय हो चुकी है, लेकिन निगम अब राजस्व विभाग को 3 करोड़ से अधिक की राशि जमा नहीं करवा सका था। इस मामले में परेशान भूखंड स्वामी चंदन पिरोदिया मंगलवार को पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी को लेकर नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचे। नगर निगम आयुक्त एपीएस कहरवाल को पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने उक्त समस्या पर खरी खरी सुनाते हुए 2 टूक शब्दों में कहा, भूखंड स्वामियों को हर हाल में आपको समस्या का निदान करना होगा। निगम की गलती और लापरवाही जनता क्यों भुगते? 15 दिन का समय देता हूं, फिर आकर यहीं आमरण अनशन करूंगा। पूर्व मंत्री की नाराजगी भरी हिदायत के बाद आयुक्त गहरवाल ने कहा, अनशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल ही नगर निगम ने राजस्व विभाग को 2 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा, आज नगर निगम आपका आना हुआ था, किस वजह से जो है आपको आना पड़ा और यहाँ कमिश्नर को जो है ये चंदन पिरोदिया है, ये मीसाबंदी है। जनसंघ के जमाने में हम 2 ही लोग मीसाबंदी और हम जनसंघ के जमाने से काम करने लगे। जब सत्ता आई तो इन्होंने सौगंध ले लिया कि मैं कोई पद नहीं लूँगा, ये राजनीति में सिर्फ एक समर्थक बनकर काम कर रहा। 97 में कलेक्टर ने एक नोटिफिकेशन, एक सूचना निकाली कि जिनको प्लाट लेना है वो टेंडर भरे। इन्होंने टेंडर भर के प्लाट लिया। इनकी रजिस्ट्री हो गई 97 में निकला था, 97 में रजिस्ट्री हो गई। आज तक इनको मकान बनाने की वो परमिशन नहीं दे रहा और यहाँ आते तो कहते हैं कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा रखा है रजिस्ट्री मकान की। ये राजीव सेंटर के मकान बनाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा। इन्होंने पैसा भर दिया। इनका प्लाट, वो कहते हैं मैं कलेक्टर से मिला, वो कहते हैं हमारा पैसा लेना है और ये नहीं दे रहे हैं। ये दोनों का विवाद है और इतनी जमीन पड़ी है कि 2-4 करोड़ रुपया आज इकट्ठा हो सकता है बस। तो हमारा ये कहना है कि जो प्लाट बिक चुका है उसको बेच के तो आप पैसा नहीं ले सकते, आपका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो ये कलेक्टर ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगा रखा है? क्यों आदमी परेशान हो? रोज चक्कर काटना पड़ता है। मैं कलेक्टर से मिल लिया, हम दोनों कलेक्टर से मिल लिए, कमिश्नर से मिल लिया, सब बातें बता दी। अब तुम्हारा 4 करोड़ लेना है तो नगर निगम जाने और कलेक्टर जाने, हमारे प्लाट को बेच के तो नहीं ले सकते। और इनको लीज रेंट भरने के लिए नोटिस मिलता है, वो ये भरते हैं तो भर देते हैं, ले लेते हैं, पर परमिशन का सवाल आता है तो परमिशन नहीं देते। प्रॉपर्टियां, करोड़ों की प्रॉपर्टियां नगर निगम की 4 मल्टियां वहाँ बनी हुई है, नष्ट हो गई।
कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। राज्य सिविक सेंटर खत्म हो रहा है, उसका फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आपकी और हमारी जो टैक्स जमा करते हैं उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर के प्रति किसी की चिंता नहीं। इतने महापौर हुए, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। और इसलिए हमारा ये कहना है कि निराकरण तत्काल होना चाहिए किसी भी समस्या का। ये झूलाने से, और मेरा जैसा व्यक्ति 3 महीने से मैं झूल रहा हूँ, ये घूम रहे हैं, निराकरण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने आज कमिश्नर को कह दिया है, यहाँ नामांतरण के प्रकरण पड़े हैं, लोग चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ पर परमिशन के लिए चक्कर काटते रहते हैं। वो भी उनसे निवेदन किया कि आप जल्दी करें, और मैंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर अगर ये इसको मकान बनाने की परमिशन नहीं दी तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। इस मामले में निगम आयुक्त गहरवाल ने मीडिया को बताया, ये राजीव गांधी सिविक सेंटर, ये नगर सुधार न्यास जब यहाँ पे था उस समय की ये योजना थी। इस योजना में बहुत सारे लोगों को भूखंड आवंटित किए गए थे और उन भूखंडों का मामला लेके वो आए थे और उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। उनको इस स्कीम को जब राज्य शासन ने नगर निगम में विलीन कर दिया तो भूखंडधारी जो हैं उनको कब्जा विधिवत मिलना चाहिए और उनकी भवन अनुज्ञा भी होनी चाहिए तत्कालीन पूर्व, क्योंकि इस पर कुछ जांचें लोकायुक्त वगैरह में चल रही थी, इसलिए तत्कालीन जो उस समय के तत्कालीन नहीं पूर्ववर्ती जो अधिकारी थे उन्होंने इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया था, क्योंकि अब उसका लोकायुक्त का निराकरण भी हो गया है। लोकायुक्त ने इस प्रकरण को ये माना है कि सही है, कोई गलती इससे नहीं पाई है। जिन अधिकारियों की लोकायुक्त जांच चल रही थी वो सब खत्म कर दिया और ये माना कि जो कार्रवाई हुई वो ठीक हुई, और अब हम उसका निराकरण जल्द से जल्द करेंगे। एक्चुअल जिला प्रशासन का पैसा राजस्व विभाग का नगर निगम ने बहुत सारा जमा नहीं किया था, क्योंकि पूर्ववर्ती अधिकारी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब मैंने इसको संज्ञान में लिया है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही 2 करोड़ रुपए जिला प्रशासन को राजस्व विभाग को जमा कराया है। इस पर कलेक्टर साहब से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कुछ पैसे जमा कर दो और इसका निकाल करो। वो भी चाहते हैं कि इसका निराकरण हो जाए और ये भी यही चाहते हैं इसका बहुत जल्दी निराकरण हो जाएगा। पर बोला कि अगर 15 दिन में जो है उनके निराकरण नहीं हुआ तो फिर वो आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे पहले हम इसका निराकरण कर देंगे। चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद रतलाम में भी प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रतलाम जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी एवं जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर की गई प्रशासनिक तैयारी के बारे में भी बताया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिला प्रशासन का एक्शन भी देखने को मिल रहा है, जहां शासकीय संपत्तियों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर एवं दीवारों पर लिखे शासकीय योजनाओं के विज्ञापन हटाने का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। कलेक्टर ने मीडिया को बताया, रतलाम जिले में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन उपरांत जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 11,02,386 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,50,811 है। महिला मतदाता 5,50,894 है। शासकीय सेवा में जुटे सर्विस वोटर की संख्या 645 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 36 है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए लगभग 6,000 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मतदान केंद्रों पे हम लोगों ने जो सुविधाएं हैं, मिनिमम जो फैसिलिटी होती है वो सभी लोगों ने सुनिश्चित की है, जिसमें पानी, बिजली, रैंप, ये सब लोगों ने इसको निर्देश दिए हैं। निर्वाचन के दौरान जो
वोटर स्लिप जो होती है, वोटर आइडेंटिफिकेशन, वो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, वो भी मतदाताओं को वितरित करने की यथा समय कार्रवाई की जाएगी। हमारे ज़िले में 8,600 लगभग जो है PWD जो फिजिकली वीक जो होते हैं वो वोटर हैं। तो इनके लिए और जो 80 साल के मतदाता है उनके लिए हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था की है, जिसके लिए हम कार्रवाई क्षेत्र आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभ करेंगे। सारी की सारी ट्रेनिंग्स आप लोगों को मुझे थे कि सभी ट्रेनिंग्स हो चुकी है, चाहे वो प्रेस की हो, चाहे मीडिया की हो, चाहे HMC की हो, पेड न्यूज़ से संबंधित हो। इसके अलावा जो दूसरे भी है FST, SST, VST, पोलिंग पार्टीज़ की भी ट्रेनिंग हमारी शुरू हुई, जो कल समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से सारी तैयारियाँ की हैं। मतगणना के लिए जो सेंटर है उसका भी आप लोगों ने विगत दिनों कुछ लोगों ने विजिट किया था, तो ये भी है। बाकी जो दूसरी कार्रवाइयाँ हैं वो हम यथा समय पूर्ण करेंगे और इसमें आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। जैसा कि आप लोगों से चर्चा हुई है पेड न्यूज़ के बारे में, वो भी आप लोगों का सभी पालन सूचित करेंगे। और बाकी मैं इस हिसाब से करूँगा कि वो आप बताएँ। इस संबंध में बता दूँ कि शीघ्र ही निर्वाचन आयोग द्वारा जो नियुक्त माननीय प्रेक्षकगण हैं, ऑब्जर्वर साहिबान हैं, उनका भी यहाँ पे आगमन होगा, तो उसकी जानकारी में हम आपको तक से अवगत कराएंगे। इलेक्शन एक्सपेंडिचर जैसी जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट और बहुत संवेदनशील है। क्रिकेट मैचों में रुपयों का दाव लगाकर ऑनलाइन सट्टा करने वालों पर चौकी हाट रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोपी में एक मीडिया से जुड़ा हुआ बताया गया है। थाना प्रभारी डीडी नगर निरीक्षक सुरेंद्र गडरिया एवं चौकी प्रभारी हाट रोड अनुराग यादव के नेतृत्व में टीम का गठन कर मुखबिर तंत्र सक्रिय कर कार्रवाई की गई, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम युवराज सिंह पिता संदीप सिंह चौहान निवासी सर्वोदय नगर रतलाम क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा चला रहा है। टीम द्वारा दबिश देकर आरोपी युवराज को ऑनलाइन आईडी के माध्यम से सट्टा चलाते हुए पकड़ा, जिसे आईडी के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि ऑनलाइन सट्टा लगाने के लिए आईडी प्रशांत दुबे पिता सुरेश दुबे निवासी शास्त्री नगर रतलाम द्वारा दी गई थी। चौकी हाट रोड थाना डीडी नगर पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपी युवराज का मोबाइल जब्त किया है। आरोपी युवराज का मोबाइल चेक करने पर उसमें सट्टा का 70,770 रुपए का हिसाब मिला है, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है तथा सट्टा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए CSP अभिनव वारंगे ने बताया, ये कल शाम को सूचना मिली कि हाट चौकी के अंतर्गत आबकारी कैंपस में कुछ ऑनलाइन सट्टा क्रिकेट संबंधी संचालित किया जा रहा है, जिस संबंध में तत्काल थाना प्रभारी और जो अनुराग यादव हैं चौकी प्रभारी, इनके द्वारा मैटर को संज्ञान में लाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ये क्रिकेट के सट्टे को लेकर लगातार अभियान चलाने की प्रयास कर रहे हैं। उसके तारतम्य में कल ये सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत लगभग 70,000 रुपये का सट्टा इसमें मिला है और 2 आरोपी इसमें मिले हैं, जिनके द्वारा ये ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। आरोपियों का क्या नाम है और उनका बैकग्राउंड क्या है? इसमें एक युवराज सिंह पिता संदीप सिंह है, दूसरा प्रशांत दुबे पिता सुरेश दुबे हैं। युवराज सिंह एक ये सामान्य लड़का है जो कि किसी विशेष ऐसे प्रोफेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रशांत दुबे जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिस संबंध में इनकी जांच की जा रही है बैकग्राउंड की, ये कहाँ से जुड़े हुए हैं। ये मुख्य रूप से कौन चला रहा था? ये इनकी दोनों की सामूहिक भूमिका में खेला जा रहा था, ऑनलाइन रूप से खेला जा रहा था और जांच की जाए। इनमें पुराने कोई प्रकरण भी है? अभी इसको देख रहे हैं कि ये विवेचना में चल रहा है, अगर होंगे तो निश्चित रूप से इन पर और आगामी कार्रवाई और की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा अमले के साथ शहर की सड़कों पर उतरे। शहर भ्रमण कर अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करने की हिदायत देते हुए शासकीय संपत्तियों पर लगे झंडे, पोस्टर उतरवाए और कुछ स्थानों पर
अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। नगर निगम अमला सोमवार और मंगलवार को दिन भर शासकीय संपत्ति पर लगे राजनीतिक प्रचार प्रसार सामग्री को उतारता रहा। लोकार्पण और शुभारंभ के शिलान्यास पत्थरों को भी ढक दिया गया। निगम आयुक्त SK सिंह गहरवाल ने बताया, आचार संहिता लागू होते ही सबसे पहले तो संपत्ति विरूपण के तहत अपन ने पूरे शहर में जितने भी अवैध रूप से होर्डिंग बैनर लगे हुए थे उनको सबको हटाया और अभी भी कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।